प्रदेश में 16 बंद सहकारी बैंकों को चालू कराकर किसानों की धनराशि को किया गया वापस। 2 वर्ष के अंदर 16 में से 14 बैंक है प्रॉफिट में। 100% सहकारी समितियों का होगा कंप्यूटरीकरण। घर घर किसानों को मिलेगा सहकारिता से संबंधित योजनाओं का लाभ। J0P0S0 राठौर। रुद्रा की आवाज न्यूज। मिर्जापुर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सहकारिता विभाग J0P0S0 राठौर ने आज मझवा विधानसभा के आमघाट देवरी में स्थित इकलान में आयोजित सहकारिता प्रकोष्ठ सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचकर किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक नगर रत्नाकर मिश्र, विधायक मणिहान रोमांचकर सिंह पटेल, विधायक छानवी श्रीमती रिंकी कोल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मिर्जापुर श्याम सुंदर केसरी, पूर्व विधायक शुचिस्मिता मौर्य, हौसला पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री सहकारिता एवं विधायक नगर, विधायक मणिहान, विधायक छानबे, जिला अध्यक्ष भाजपा, चेयरमैन सहकारिता ने दीप प्रज्वलित कर किया। राज्य मंत्री ने उपस्थित कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि छोटी छोटी बचत से बड़ी पूंजी तैयार करना सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि विगत कुछ वर्ष पहले सहकारिता व सहकारी बैंकों की स्थिति काफी दयनीय थी, जिसके तहत प्रदेश के 50 सहकारी बैंकों में से विभिन्न जनपदों में 16 सहकारी बैंक बंद हो गए थे। इन बैंकों बंद होने से जिन किसानों का पैसा उसमें जमा था वे काफी परेशान भी थे। मुख्यमंत्री जी के कार्यभार संभालने के साथ इस आशय की जानकारी होते ही सभी बंद सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता देकर चालू कराया गया तथा किसानों के जमा धन को वापस कराते हुए लेने देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। आज स्थिति है कि 16 में से 14 सहकारी बैंक प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। उन्होंने इस संकट की घड़ी में मिर्जापुर में सहकारी बैंक अच्छे ढंग से चलते रहने के लिए यहां के अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि जनपद मिर्जापुर का सहकारी बैंक चेयरमैन जगदीश पटेल के नेतृत्व में विगत 2 वर्षों पहले 26 लाख की प्रॉफिट को बढ़ाते हुए 49 लाख किया गया तथा आगामी 31 मार्च 2025 तक इसे 6.5 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करते हुए पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी सहकारी समितियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 100% समितियों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिसमें जनपद मिर्जापुर सहकारी समितियों में बताया गया कि कुल 148 सहकारी समितियां, जिसमें 62 सोनभद्र एवं 86 मिर्जापुर में है, जिसमें से 63 को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से किसानों को घर बैठे ही सहकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी एवं सहकारिता विभाग द्वारा घर घर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी पूंजी को जमा कर बड़ी पूंजी तैयार करना हमारा उद्देश्य है। अमूल दुग्ध समिति तथा इफ्को कंपनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अमूल गुजरात से छोटी समिति बनाकर किसानों को जोड़ने का कार्य किया और आज पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए पूरे देश में इसका ब्रांड छाया हुआ है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से घर घर बैंकिंग सुविधा पहुंचाकर सूदखोरी से गरीबों व किसानों को निजात दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को प्रदेश सरकार द्वारा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इन समितियों पर डाका डालने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहले समितियों पर यूरिया, D0, P0 व अन्य उर्वरकों के लिए सुबह लाइनें लगानी पड़ती थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रत्येक समितियों पर पर्याप्त मात्रा में किसानों के लिए उर्वरक उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि समितियों के माध्यम से सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का स्वागत करते हुए कहा कि भारत को विकसित देश बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है और विकसित बनाने में हमारे प्रदेश के किसानों की अहम भूमिका सिद्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के कार्य क्षेत्र में काफी परिवर्तन लाकर इसे किसानों के बीच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खड़ा किया गया है। चेयरमैन सहकारिता जगदीश सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि मल्टीपर्पज समितियों के गठन हेतु शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर साधन सहकारी समितियों पर किसानों के लिए हर संभव सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सहकारी बैंकों से किसानों व गरीबों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हुए उन्होंने हर सुविधा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने मंत्री जी से मसूर व सरसों की पैदावार चर्चा करते हुए कहा कि इन फसलों का उत्पादन बढ़ा है। धान की पैदावारी भी इस वर्ष लगभग 1.5 गुना होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि धान क्रय केंद्रों को बढ़ाते हुए मसूर व सरसों की खरीदारी के लिए क्रय केंद्र बढ़ाए जाए।
इसके पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा चेयरमैन सहकारिता एवं A0R0 कोऑपरेटिव के द्वारा राज्य मंत्री को O0D0 O0P0 के द्वारा निर्मित स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया गया। से 16 जिला सहकारी बैंकों में से 14 जिला सहकारी बैंक 2 साल में प्रॉफिट ला गई। इतना बड़ा बदलाव हुआ। इसमें आप लोग सबका सहयोग है। इसमें हमने सदस्यता अभियान चलाया। आप सब लोग बहुत सदस्य बने हो। यहाँ पर भी अभी हमारे डॉक्टर जगदीश पटेल से पूछा, मैंने कहा कि बच्चों को ध्यान था क्या जिले का कितना हो रहा, तो मैंने इनसे पूछा कि कितना सदस्यता अभियान उस समय। आज ये सहकारिता प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ है, तो सर्वप्रथम आपका एक बार परिचय जानना चाहेंगे और सहकारिता क्या है, इसके विषय में क्या कहेंगे? ऐसा है, सहकारिता विभाग जिसको पूर्व की सरकारों ने लूट और भ्रष्टाचार के एक अड्डा बना दिया, गबन घोटाले इसमें रोज नए नए होते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग पूरी तरीके से फल फूल रहा है और किसानों को समय पर यूरिया DAP मिल रही है और किसानों को क्रॉप लोन मिल रहा है। किसानों को जो भी आवश्यकताएं हैं इन साधन सहकारी समितियों के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से पूरी करी जा रही है और आगे आने वाले समय में हम इसमें अन्न भंडारण योजना को शुरू कर रहे हैं और साथ साथ दुग्ध समितियों को भी और सक्षम करके किसानों की आय को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि किसानों को धान बेचकर, गेहूं बेचकर या गन्ना बेचकर साल में 1 या 2 बार पैसा मिलता है या बाकी कोई भी फसल होगी 4-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन दूध बेचकर वो रोज़ अपनी इनकम कर सकता है। तो उसको हफ्ते में 15 दिन में पैसा मिलेगा, तो उसको डे टू डे के जो खर्चे हो, दैनिक खर्चे वो उसको दूध से पूरे हो जाएंगे। तो उस व्यवस्था की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं और दुग्ध समितियों को बनाकर उसको सक्षम करेंगे और उसके बाद किसानों की आय को भी बढ़ाने का काम करेंगे। किसानों की जो वार्षिक अर्थ चक्र है उसको व्यवस्थित करने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। आपने बताया मिर्जापुर लगातार जो है सहकारिता के क्षेत्र में बैंक जो है डेवलप कर रही है। मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी बसपा के समय में कोऑपरेटिव के लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया था, एक मुख्य केंद्र था गबन घोटालों का। तो आज सहकारिता विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति है, उसके कारण ये आयाम बढ़ रहे हैं। सहकारिता विभाग की जो जिला सहकारी बैंक है, इसने पिछले साल 26 लाख का मुनाफा कमाया है। इस साल इन्होंने 49 लाख का मुनाफा कमाया है और अगले साल जो 31 मार्च 2025 को जो पूरा होगा या कि फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें उम्मीद है कि 6.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ये बैंक कमाने जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इस समय ईमानदारी से काम हो रहा है, किसानों का पैसा लूटा नहीं जा रहा है, उनका पैसा उनके हितों में लगाने का काम हो रहा है। एक चीज़ आपने मंच से बताया था कि मिर्जापुर के बैंक बंद नहीं हो पाई, बाकी 16 बैंक के जो बंद थे आपने उसको चालू कराया। तो बगल में जगदीश पटेल जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे ऐसा क्या मंत्र था आपके पास जो बैंक नहीं बंद हुई? ये हमारा मिर्ज़ापुर का जो किसान है धन्यवाद का पात्र है। ईमानदारी से बैंक से जुड़ करके लेन देन को सही रूप से संचालित करने का काम किया और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यह जो हमारा बैंक है हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएगा।